Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with the new chapter that is shelter for the same unit, food and shelter. So, all of you take out your book and open chapter number 13 and page number 81. So, shelter. एज द नेम सजेस्ट शेल्टर, शेल्टर हो गई आपकी छत जो आपको रखती है सेफ. सो योर शेल्टर इज योर होम, योर हाउस. यू कैन से एनिमल्स के भी अपने शेल्टर होते हैं. सो दिस वे ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक नीड हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या हो गई, फूड हो गई जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, क्लोथिंग हो गई, शेल्टर हो गई. सो दैट इज योर हाउसिंग. So we all need shelter. This is our basic need. We can also live outside or roadside. Why we need shelter? So shelter is required. Why? हमें अपने आप को बाहर की जो वर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस लाइक समटाइम इट इज़ वेरी कोल्ड या रेनी या वेरी हॉट, इन सब चीज़ों से बचने के लिए घर हमें देता है वो कंफर्ट. इनफैक्ट बाहर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, थीव्स हो गए, रॉबर्स हो गए, इन सब से भी हमारा घर हमें बचाता है. नाउ वी लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली मेंबर्स, विद लव एंड केयर. सो वो हाउस जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ शेयर और केयर आपस में करते हैं, तो एक्सचेंज, तो वो हो गया हमारा होम. दैट इज योर स्वीट होम. Now in this chapter we are going to learn types of houses, अलग अलग तरह के houses, houses in the past, पहले ज़माने में कैसे घर हुआ करते थे, houses in the villages, गाँव में कैसे घर होते हैं, cities में कैसे घर होते हैं, cities में और कितनी वैरायटी के, कितने टाइप्स के घर हमें देखने को मिलते हैं. What are the things need to build a house, एक घर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. हाउ कैन वी डिफाइन अ गुड हाउस, एक अच्छे घर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज योर आइडियल हाउस. सो योर हाउस इज आइडियल और नॉट, you will get to know when we'll read this chapter or by the end of the chapter we'll discuss it. So let's just start with the chapter. We all need shelter to live. It keeps us safe from hard weather like wild animals हो गए, dust हो गए. Need for safe place live made our ancestors या early man also to move from one place to the caves. That is they are saying need for safe place to live. रहने के लिए जो हमें safe place की जगह चाहिए, चाहे वो हमारे early man ही क्यों ना थे. ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या केव्स में रहते थे अपने आप को सेफ रखने के लिए. सो ओल्डन टाइम से ही ये चलता आ रहा है कि वी नीड अ शेल्टर, हमें घर चाहिए रहने के लिए सेफ, बाहर के सारे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए. नाउ यू सी इन योर नेबरहुड, क्या सारे हाउसेस एक जैसे होते हैं? नो, सारे हाउसेस डिफरेंट होते हैं. किसी का इंडिपेंडेंट हाउस होता है तो कोई अपार्टमेंट या फ्लोर या किसी बिल्डिंग्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, कोई बंगलो में रहता है, किसी का इंडिपेंडेंट घर होता है. सो दिस वे वी सी सबके घर अलग होते हैं. घर का साइज भी अलग होता है, किसी के घर में 2 रूम्स होते हैं, किसी के 3 या 4 होते हैं. सो दिस वे साइज ऑल्सो वेरी, कौन से लोग अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, किसी का सेम 2 BHK है, दूसरे का भी सेम है पर उसका डिज़ाइन अलग तरीके का है. सो वी सी अलग अलग तरह के हाउसेज हमें देखने को मिलते हैं. कुछ लग्जरी हाउस हो गए, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो गए, पेंट हाउस हो गए, या डुप्लेक्स हाउस हो गए, है ना, या नॉर्मल फ्लोर या फ्लैट्स हो गए. तो दीज ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. नाउ बिल्डिंग अ हाउस इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. घर बनाना एक आर्ट भी है और इसमें साइंस का भी बहुत ज़्यादा खेल है. हाउसेज इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव इन. तो घर ज़्यादातर इसी चीज़ को देख के बनाए जाते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. एज वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लासेज ऑल्सो, कि पक्का हाउसेज दूसरी कैटेगरी होती है कच्चा हाउसेज. ये घर कहाँ पे होते हैं? एक विलेज में होते हैं, एक सिटीज़ में होते हैं. कुछ स्पेशल तरह के हाउसेज जो कि मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. कुछ फोल्डेबल होते हैं, हाउस बोट हो गई, कैरावैन, इग्लू, है ना, टेंट हाउस. सो ऑल दिस वी हैव डन इन आवर लोअर क्लासेस ऑल्सो. इन दिस क्लास विल डू इट इन डिटेल. नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ एन आइडियल हाउस. एक आइडियल हाउस, गुड हाउस के क्या क्या फीचर होने चाहिए? कि उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए. दैट इज वो घर एयरी होना चाहिए, वहाँ से एयर जो है फ्रेश एयर, सनलाइट आ सके. प्रॉपर विंडोज और डोर्स वहाँ पे होने चाहिए. नाउ सेकेंड थिंग इज सनलाइट आनी चाहिए. थर्ड इज योर सैनिटेशन, वॉशरूम होने चाहिए, प्रॉपर रेस्ट रूम या बाथरूम भी से. सो ये सब एक आइडियल हाउस में होना ही चाहिए, देन इट इज एन आइडियल हाउस. नाउ we study types of houses. First of all we see kacha house, then we'll study about
पक्का हाउस। इन द पास्ट पीपल मेड देयर हाउसेज विद स्टिक्स, मड या बैम्बू से बनाया करते थे। पाम लीव्स हो गई, स्ट्रॉ हो गई, थैच हो गया, तो ये तरह का लोकल नेचुरल मटेरियल विच इज इजीली अवेलेबल एंड चीप एंड बेस्ट फॉर देम टू डिजाइन देयर हाउस। So these houses are called कच्चा houses. They are generally the temporary shelters. As you can see, एक ही रूम है, ये उनका टेम्पररी वहाँ पे स्टे करने के लिए है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर्स करते हैं फार्मर्स, तो वो इसी तरीके बेसिक घर बना के अपना सर्वाइवल करते हैं। नाउ यू सी इन द अदर पिक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस दिख रहा है, वॉल्स बनाई हुई हैं ब्रिक से, सीमेंट का यूज़ हुआ हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हार्ड घर को स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज़ होती हैं। विल सी पक्का हाउस में क्या होता है। दीज डे मोस्ट ऑफ द पीपल, हम पक्का हाउस में ही रहते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ अ वेराइटी ऑफ मटीरियल्स, बिल्डिंग मटीरियल्स एज यू सी, ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गई, स्टोन, आयरन, स्टील, वुड, ग्लास, ये सारे ही मटेरियल यूज़ होते हैं, टाइल्स वगैरह, सिरामिक। सो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं एक पक्का हाउस में। यू मस्ट हैव सीन इन योर एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्राफ्ट फोल्डिंग्स हैं और उस पैरामीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कभी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके विजिट करना व्हेन द हाउस इज़ अबाउट टू कंप्लीट, कि किस तरीके का मटेरियल वहाँ पे मेसन और आर्किटेक्ट जो इंजीनियर्स होते हैं वो वहाँ यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट यू सी हाउसेज इन द पास्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पास्ट में हाउसेस कैसे हुआ करते थे। अर्लियर द हाउसेज वर मेड ऑफ वुड, पहले ज़माने में घर जो है वुड के बनाए जाते थे, क्ले के या पत्थर के या इस तरीके से स्टोन वगैरह यूज़ करके। और जो घरों की छत होती थी काफ़ी ज़्यादा हाई सीलिंग होती थी, मतलब ऊंची ऊंची छत होती थी। एंड अ लार्ज विंडोज टू अलाउ क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन हो सके उसके लिए होती थी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अर्लियर ऑयल लैम्प्स और लैंटन्स, लाइटिंग इतनी नहीं होती थी, तो वो जो लैम्प वगैरह लैंटन्स यूज़ करते थे घर में लाइट पैदा करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम मच लेटर, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बाद में आया। विथ द कमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरह की अप्लायंसेज हमें देखने को मिले, बल्ब हो गए, एलईडी लाइट्स हो गई, ट्यूब लाइट्स हो गई, फैन, कूलर, एयर कंडीशनर्स, जो घर में कंफर्ट देने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी हमें बाद में दिखने लगी। सो इट बिकम द पार्ट ऑफ द हाउस। नाउ वाटर ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम, ये भी धीरे धीरे प्रोग्रेशन में आया। अदर टाइम, पहले ओल्डन टाइम में सैनिटेशन हर घर में नहीं होता था, तो नियर बाय फील्ड में जाते थे। नाउ एवरी हाउस हैज़ प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, दैट इज द टॉयलेट और द रेस्ट रूम। टैप्स वर कनेक्टेड इन बाथरूम और किचन में टैप फैसिलिटी, दैट इज योर वाटर सप्लाई कनेक्शन भी है आज। नाउ हाउसेज इन विलेजेस, अब हम बात करते हैं विलेजेस के हाउसेज की। मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विलेजेस में ही रहते हैं, क्योंकि इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही लोग करते हैं, मोस्टली फार्मर्स वगैरह। सो हाउसेज इन द विलेजेस काफ़ी सिंपल होते हैं, एज यू कैन सी दे आर मेड ऑफ मड, ब्रिक और वुड से बनाए जाते हैं। हट्स इन द विलेजेस आर मेड ऑफ मड, वुड, बैम्बू लीव्स या ग्रास वगैरह से बनाई जाती है। जो इन घरों के फ्लोर होते हैं वो क्ले के बने होते हैं और उसके ऊपर काऊ डंग की कोटिंग होती है, मतलब जो गाय के गोबर होता है उसका लेप लगाया जाता है। ये हो गए पुराने आपके गाँव के घर। roofs of most houses you can see thatch है, dry tall grass है, palm leaves यूज कर रखी है, hay यूज कर रखा है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं पहाड़ों की। कुछ लोग पहाड़ों में भी रहते हैं, वहाँ पे होती है काफ़ी ज़्यादा बारिश, हैवी रेनफॉल की वजह से जो उनके हाउसेज होते हैं उनकी बनाई जाती है स्लोपिंग रूफ, ताकि जो स्नोफॉल हो और बारिश हो वो सारा कुछ स्लाइड ऑफ हो जाए, वहाँ पे जमा ना हो, सो दैट रेन वाटर और स्नो कुड स्लाइड ऑफ ईजिली। इन विलेजेस मैनी चेंजेस टेक प्लेस ओवर द ईयर्स, काफ़ी सारे चेंजेस आए। हाउसेज आर नाउ मोस्टली मेड ऑफ ब्रिक्स और सीमेंट के हाउसेज वहाँ पे भी बनने लगे। दे हैव 1 और 2 स्टोरीज, 1 से 2 मंजिल बनने लगी, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस टाइप से वहाँ पे भी बनने लगे। हाउसेज आर सिंपल बट स्पेशियस, वहाँ के हाउसेज काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब कि इस तरीके से इतने अपीलिंग नहीं होता, मतलब मॉड्यूलर, जैसे यहाँ पे मॉड्यूलर किचन या इटालियन कॉन्सेप्ट है, बड़ा सा लिविंग एरिया है ना, ओपन स्पेस, लॉबी, तो इस तरीके से ना होके काफ़ी ज़्यादा सिंपल बट स्पेशियस होते थे, मतलब काफ़ी स्पेस होता था, मतलब बाहर ओपन स्पेस जिसे कह सकते हैं, कोर्टयार्ड। सो 2 और 3 रूम्स इस तरीके से विलेजेस में भी अब बनने लग गए हैं घर। Now houses in cities तो they are very grown up in making luxury houses now.
सो पीपल हु लिव इन सिटीज लिव इन अर्बन सराउंडिंग्स में रहते हैं, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज होती है, नियर बाय रेलवे स्टेशन हो गया, मार्केट हो गई और हर तरह की और अदर सर्विसेज अवेलेबल हो गई। सो हाउसेज इन द सिटीज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट और स्टील से। रूफ जो है इसकी कंक्रीट और एस्बेस्टॉस शीट से बनाई जाती है। सो द फ्लोर्स जो है यहाँ पे टाइल या मार्बल के जो होते हैं आपके फ्लोर्स, फर्श जो होता है आपका टाइल या मार्बल या मोज़ैक के होते हैं। इससे बनता है घर काफी ज्यादा मजबूत। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के हाउसेस कौन से होते हैं सिटीज में। हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी का मतलब इसकी कई सारी मंजिल है। यू कैन काउंट हेयर 8 to 10 स्टोरीज यहाँ पे बनाई हुई हैं। सो देर इज अ लैक ऑफ स्पेस इन सिटीज। सिटीज में इतना ओपन स्पेस नहीं होता। जो लोग फ्लोर सिस्टम में रहते हैं उनको प्रॉपर एक कोर्टयार्ड तो नहीं मिलता। नाउ दस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर डिजाइन टू यूटिलाइज स्पेस। तो कम जगह को यूटिलाइज करके एक के ऊपर एक स्टोरीज बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे अगर 10 स्टोरी वाली ये बिल्डिंग है तो यहाँ पे 10 फैमिलीज रहती हैं अलग अलग फ्लोर पे। फ्लैट्स इन दिस बिल्डिंग हैव स्पेशियस रूम। रूम तो काफी ज्यादा स्पेशियस बनाए जाते हैं। सो द बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ये जो है इसमें बाहर की साइड एक ब्यूटीफुल लॉन एरिया दे देते हैं, पार्क दे देते हैं और अदर अमेनिटीज जो हो गई वहाँ की कम्युनिटी हॉल्स हो गए या जिम हो गया, ओपन एरियाज हो गए, तो ताकि कॉमनली दे कैन यूज दैट प्लेस। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। रेजिडेंशियल कॉलोनीज, ठीक है, वो इलाके मोहल्ले जहाँ पे काफी सारे घर हम देखते हैं बैक टू बैक। समटाइम्स हाउसेज आर बिल्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनी। पूरी कॉलोनी बनाई जाती है। द हाउसेज इन द कॉलोनी हैव अ कॉमन बाउंड्री वॉल। द हाउसेज मे हैव 2 or more स्टोरीज। तो 2 या 2 से ज्यादा स्टोरी के भी घर बनाए जाते हैं। पीपल प्रेफर टू लिव इन दीज कॉलोनीज बिकॉज दे फील सेफ देयर। क्योंकि अच्छा नेबरहुड होता है तो उन्हें वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। Now you can see in the picture as well, this is your residential colony. Next comes the bungalow. As the name suggests, this is a very luxury house, independent house. इसके आसपास और कोई घर नहीं होते, ये खुद में ही independent house होता है। Now it is very spacious, single story house. They have large courtyard, as you can see, parking space है, काफी ज़्यादा spacious है, बड़ी बड़ी windows हैं, काफी अच्छा view है। So these type of bungalows you must have seen in your neighborhood also. Now comes the next is the slum. Slum का मतलब होता है you can see in the picture, मतलब वो इलाके जहाँ पे झुग्गियां लोगों ने डाल रखी हैं, छोटे छोटे टेंट से उन्होंने घर डाल रखे हैं और अनऑथराइज्ड है। मतलब उनके पास वहाँ का कोई प्लान या ब्लूप्रिंट नहीं है जिससे कि वो लीगली वहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट कर सके। सो दे हैव टू रीलोकेट देमसेल्फ अगर कोई अथॉरिटीज उनके ऊपर एक्शन लेती है। नाउ पीपल फ्रॉम विलेजेस कम टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। वो लोग जो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं, किस लिए? कम टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, काम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, दे आर फोर्स टू लिव इन स्लम। अब वो अपना घर नहीं बाय कर सकते, नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, तो वो छोटे छोटे स्लम्स बना के स्लम एरिया में रहने लगते हैं। द हाउसेज इन द स्लम्स आर मेड ऑफ ब्रिक। ये हाउसेज या तो वो ब्रिक, मड या टिन शीट्स या प्लास्टिक की शीट से लोकली टेम्पररी हाउस वो अपने लिए बना लेते हैं। सिंस स्लम्स जो हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, सो दे डू नॉट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज। वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं होती जो हमारे घरों में होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हाई, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू बिल्ड अ हाउस। एक घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ अस लिव इन हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील। वुडन ग्लासेस आर यूज्ड टू मेक डोर या विंडोज बनाने के लिए लकड़ और कांच का इस्तेमाल किया जाता है। मैनी पीपल यूज अदर थिंग्स टू मेक देयर हाउसेज, जैसे कि स्ट्रॉ, वूल, मड, इन सारी चीजों का इस्तेमाल भी होता है घरों में। वी नॉट ओनली नीड डिफरेंट थिंग्स टू बिल्ड अ हाउस बट ऑल्सो डिफरेंट पीपल आर रिक्वायर्ड जो इस घर को बनाते हैं। क्योंकि एक घर बनाने में किसी एक बंदे का रोल नहीं होता, पूरी टीम होती है प्रोफेशनल्स की। लेट्स जस्ट सी। सबसे पहले एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ द हाउस। वो उस घर का प्लान बनाता है। A mason lays the bricks and plaster walls. जो मजदूर होता है वो दीवारें खड़ी करता है, वहाँ पे प्लास्टर करता है उस पे। कारपेंटर जो है डोर्स या खिड़कियाँ, वुडन का जितना भी फर्नीचर होता है उस घर को पूरा फर्निश करता है। इलेक्ट्रीशियन जो है वायर फिटिंग्स जितनी भी घर में रिक्वायर्ड है वो सब करता है। प्लमर फिट्स पाइप्स और टैप्स, जो आपका पूरा सैनिटेशन का है वो यही देखता है, पाइप वगैरह फिटिंग्स।
पेंटर जो है घर को पेंट करता है, वॉल पे ब्यूटीफुल डिजाइन्स, पेंटिंग्स, काफी ज्यादा लाइफ बनाता है दीवारों को। एंड इंजीनियर सुपरवाइज करता है ओवरऑल पूरी कंस्ट्रक्शन को, जिसके हाथ में प्रोजेक्ट होता है वो इंजीनियर इसको मैनेज करता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन अ गुड हाउस। अब एक गुड हाउस की क्या परिभाषा है, गुड हाउस किसे कहते हैं। अ गुड हाउस शुड हैव अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर और सनशाइन होना चाहिए, वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट्स के लिए डोर्स पे वायर नेटिंग होनी चाहिए, और गुड हाउस शुड हैव ट्रीज नियर बाय, और इट शुड बी नीट एंड क्लीन, वो होना चाहिए नीट और क्लीन। सो विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर। नाउ टाइम टू रिकैप्चुलेट। बिल्डिंग अ हाउस इज बोथ, एक आर्ट भी है एक साइंस भी है। ये हाउसेस इन द विलेजेस काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, सिटीज में लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, वुड, इन सब चीजों से बनाया जाता है घर। गुड हाउस में काफी ज्यादा प्लेंटी ऑफ सनशाइन और फ्रेश एयर आना चाहिए, सो दैट विल बी अ good house or ideal house you can say. Time for assessment. A part, tick on the correct option. Most houses in the villages are kacha house, pakka, or none of these, that is your kacha house. Which of these houses do you find in the cities? Multi-story we find, bungalow we also see, so both A and B is the correct option. Slums are unauthorized colonies, authorized colonies या फिर government colonies, they are unauthorized colonies. Now state true and false. There are certain statements, few are true, few are false. Let's just read them. Houses in olden times has no courtyards. False. उस समय काफी open area हुआ करता था. People in olden times used oil lamps or lanterns to lit their house. That is true. Some of the houses in villages have thatch roof. True. Now slums are unauthorized colonies. True. Coming to next page. Fill in the blanks. Houses in the olden times had dash ceilings. इनकी ceilings कैसी थी, काफी ज्यादा हाई थी. Huts in villages are made of dash and dash. किससे बनाई जाती थी, मड कह लो, थैच कह लो, इस सब टाइप के मटेरियल से बनाई जाती थी. ठीक है, वुड भी कह सकते हैं. सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज कहाँ पाई जाती है, सिटीज में. And pakka house is made of bricks and cements, bricks and cement, और concrete हो गया, and other materials also you can write. Now time for the enrichment activity. Go with an elder or your teacher to a place जहाँ पे कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहाँ के वर्कर्स से जाके आप बात करिए कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितनी वुमेन हैं कितने मेन हैं. जस्ट सर्वे इट. हाउ मच आर दे पेड एवरी डे, उनका डेली वेजेस क्या रहता है. वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं. डू ऑल गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी. सो यू जस्ट गो एंड सर्वे दीज थिंग्स इन योर नियर बाय कंस्ट्रक्शन एरिया. Now you have to compare the houses which were built in the past with the one built recently. जो कोई अभी बना हो, क्या डिफरेंस देखोगे आप, बिल्डिंग मटेरियल का डिफरेंस यू हैव टू रिकॉर्ड. फ्लोरिंग कैसी है, पहले वॉल्स कैसी थी अब कैसे है, रूफ की बात देखना, कॉस्ट देखना, सैनिटेशन देखना. सो यू विल गेट टू नो कि पहले और अब में कितने चेंजेस हैं. नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब योर हाउस. डू यू लिव इन अ सोसाइटी और इन अ कॉलोनी. What kind of house do you have? Single story, double story or multi-story? What kind of houses are there around your house? Are all houses same? क्या सारे ही घर एक जैसे हैं? Now is there any slum near your house? What building material has been used to make houses? जो slum dwellers होते हैं, वो लोग जो slum area पूरा बसाते हैं, तो किस तरीके का मटेरियल वो लोग यूज करते हैं, क्या कंडीशन होती है वहाँ पे बच्चों की, उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है. और टॉक टू एनी चाइल्ड इन द स्लम एंड आस्क अबाउट द फैसिलिटी दे हैव इन देयर स्लम. सो देन यू विल फील हाउ ब्लेस्ड यू आर. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्रॉस द ऑड वन आउट, गिव रीजन ऑफ योर आंसर एज वेल. सीमेंट्स, ब्रिक, आयरन एंड थ्रेड, इसमें से ऑड वन आउट क्या है. सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन ये सब यूज होती है पक्का हाउसेज में. सो थ्रेड इज योर ऑड वन आउट. Now the painter, mason, barber and electrician, odd one out कौन हुआ, बाबर, क्योंकि उसका घर के कंस्ट्रक्शन में कोई ऐसा रोल नहीं है. Now ceramic tiles, mud, straw and bamboo. Here what is the odd one out? Ceramic tile, क्योंकि बाकी सारे मटेरियल तो कच्चा हाउस में यूज होते हैं. So with this we have done with the chapter. We'll meet in the next class with a new chapter. Till then, stay tuned.